You are watching News International, नजर हर खबर पर। विकासनगर में भूस्वामी की अपनी निजी भूमि पर चार दीवारी करने पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा उन्हें किया जा रहा है परेशान। आपको बता दें कि उमेश गुप्ता नामक व्यक्ति का 1.5 बीघा भूमि नवाबगढ़ शक्ति नहर के किनारे, जिसको लेकर वहां के रहने वाले कुछ शरारती टाइप के लोगों के द्वारा उन्हें शुरू से ही परेशान किया जा रहा है। शुरुआत में तो पहले उन लोगों के द्वारा इस भूमि पर कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता था। जब इसका विरोध उमेश गुप्ता ने किया तो उन शरारती तत्वों का कहना था कि या तो इस भूमि से उनको 3 बिस्वा का प्लाट उनके मनमाने रेट पर बेच दिया जाए, नहीं तो उन्हें कुछ खर्चा दिया जाए, जिस पर उमेश गुप्ता ने साफ इनकार कर दिया। तभी से लेकर उक्त लोगों के द्वारा इस भूमि को लेकर कई अन्य विभागों में झूठी शिकायतें दी जाती रही हैं। उनकी गलत मंशा को देखते हुए उमेश गुप्ता ने इस भूमि की चारों तरफ की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। तो यह देख इन लोगों ने तहसील विभाग और UJVNL को अतिक्रमण की झूठी शिकायत कर डाली, जिसको लेकर विभागों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जमीन के कागज व नक्शा देख शिकायत झूठी पाए जाने पर वापस लौट गई। उमेश गुप्ता का कहना है कि अनावश्यक रूप से उनको इन शरारती तत्वों के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे वे काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हैं। और उमेश गुप्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि उनको इन लोगों से लगातार खतरा बना हुआ है। यह लोग अपने स्वार्थ के चलते उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ इन के लिए राजिक खान की खास रिपोर्ट। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। उमेश गुप्ता नाम है सर। अच्छा, क्या मामला हो गया था आज आपके साथ जो प्रशासन की टीम आपकी प्लॉट पर आई थी? ये सर नवाबगढ़ मुआवजा, और ये यहाँ पे मेरी ज़मीन है 1.5 बीघे के लगभग। तो सर यहाँ पे कुछ ऐसी बदमाश टाइप के हैं, ये छिछोरे लड़के 5-7 हैं यहाँ पे। अच्छा। वो कुछ आदमियों को भी बरगला के यहाँ पे मोहल्ले में उनसे किसी भी कागज़ पे साइन करा लेते हैं और करा के हमारे जो कि कागज़ कुगज़ लगा देते हैं। झूठी शिकायत करते हैं? झूठी शिकायत करते हैं सर, पेवर। अच्छा। तो उसके बाद वो मैंने उस कागज़ का जवाब भी दिया, तहसील में दिया मैंने, वो लेटर भी मेरे पास है। बताया था उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे कागज़ लगा रखे हो, लाओ तुम्हारे ज़मीन के पेपर कहाँ हैं। वो फिर मैं तहसील लेके पहुंचा सर। उसके बाद मैंने तहसील में दिखा दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद सर मैंने कहा कि वो ज़मीन की, मैंने कहा कि मैं अपनी हदबंदी कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ सर कूड़ा डालने लग गए हो। अच्छा, क्यों कर रहे हैं आपको परेशान? ये परेशान सर एक गंभीर नाम का व्यक्ति है और एक विक्की नाम का। वो क्या करते हैं, वो सोच रहे हैं कि इन पर दबाव बना के कुछ, इनकी बात मैं समझ गया। कुछ तो पहले तो ये पैसे की बात कर रहे थे। अच्छा, पैसे की डिमांड करते थे आप? हाँ, उन्होंने एक बार मुझे बोला कि यार कुछ हमारा खर्चा पानी कर दो यार गुप्ता जी। तो मैंने कहा जी मैं कहा किस बात का खर्चा पानी दूं भाई, कि ये ज़मीन है आपकी। मैंने कहा भाई ये तो मेरी पुरानी ज़मीन है, इस ज़मीन से तुम्हें क्या मतलब है? कि नहीं हम तो इसको सिंचाई विभाग में तब्दील करवा देंगे। अच्छा। ऐसे धमकी देने लगे, हम प्रशासन बुला लेंगे, आपको निर्माण नहीं करने देंगे। अच्छा। मैं यहाँ पूरे मोहल्ले से बोल के कूड़ा गिरवाऊँगा। अच्छा। तो सर कूड़ा गिराने लग गए। फिर मैंने इनसे बोलचाल हुई, वो मैंने कूड़ा काड़ा सब ट्रैक्टर में भर के दूसरी जगह फेंका। अच्छा। अब मैंने निर्माण करने लगा तो फिर आज जो है कि तहसीलदार, जल निगम वालों को सबको ले आए। ये देखिए सर, ये बोर्ड लगवा दिया, नापा इन्होंने। ठीक है सर, एक देखिए उधर पीछे लगा रखा है इन्होंने बोर्ड, वो भी मैंने नाप लिया। ये जो बोर्ड लगे हैं ये तो पैमाइश के बाद लगे होंगे ना? पैमाइश करवा दी सर इन्होंने। पैमाइश कराने के बाद बोर्ड से भी मैं अंदर हूँ। अच्छा। उसके बाद भी दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी प्रशासन में ठीक ठाक है। मेरे पिताजी SDM रह चुके हैं। अच्छा। और हमें या तो 3 बिस्से का प्लॉट कम रेट करके दे दो या कुछ पैसे दे दो। अच्छा। और नहीं तो हम आपको बनाने नहीं देंगे। तो मतलब ये स्वार्थ के लालच में जो है आपको परेशान कर रहे हैं ना? जी, ये सके बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सर। अच्छा जी, ये है पोजीशन सर। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन इन पे कार्रवाई करे, जो ये झूठी शिकायतें लेके जा रहे हैं। जी जी। इन पे शिकायतों पे जो कि लगाम कसना चाहिए, क्योंकि किसी आदमी को परेशान करना, पुलिस कहीं और व्यस्त है, उसको झूठा फ़ोन करके बुलाना। आज बताइए, चीता को इन्होंने बुलाया, क्या ज़रूरत थी चीता को बुलाने की? मेरे प्लॉट पे आके कल भी आए, आज भी अपनी मर्ज़ी से फीता लाते हैं, नापने लग जाते हैं। क्या ज़रूरत है यहाँ किसी प्रशासन को आने की? जी गुप्ता जी बताएं। मैं तो यही कहूँगा सर, मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ उनसे। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया इन्होंने, आते जाते भी गालियाँ देते हैं, कुछ ना कुछ ये बोलते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रशासन इनको देखे और इन पर कोई कार्रवाई करे, जो ये झूठी शिकायतें लेके ना जाएं। अगर शिकायत आपने प्रशासन में की आपने? अभी तो सर मैंने आज तो वो पटवारी साहब आए थे, जल निगम के आदमी आए थे और नायब साहब भी थे मेरे ख्याल से।
तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर कागज़ देख लो, सब कुछ देख लो, अगर मैं गलत हूँ तो बताओ। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बताओ सर, ये मुझे मानसिक रूप से मुझे ये परेशान करना चाह रहे, क्यों कि ये एसडीएम रहे हुए पुराने, और ये जो है कि बेमतलब में दबाव बनाते हैं सर, तो मतलब ये अपने स्वार्थ के लिए, इनका स्वार्थ के लिए। अगर मैं इनको थोड़े से पैसे दे दूँ इन लड़कों को, तो अभी ये सारा मामला सही हो जाएगा। अब बताओ, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूँ इनको पैसे, और क्या करूँ? कूड़ा डाल डाल के परेशान कर मैं बोलता हूँ तो प्रशासन कहेगा कल को कि जी प्रशासन उठा के मुझे ही ना बंद कर दे, अगर मैं इनको कुछ बोलता हूँ तो, क्योंकि प्रशासन भी इन्हीं का है। प्रशासन इनके कहने से 1 सेकंड के अंदर आता है। हम अगर यहाँ से फ़ोन करेंगे, हमारे कहने पे कोई प्रशासन नहीं कार्रवाई करता और ना यहाँ आता है जल्दी से। मैं इतना परेशान हो गया हूँ।